हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 57 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 3 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम पार्ट 4 जलवायु जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है, मौसम और जलवायु। तो हम मौसम और जलवायु दोनों में क्या अंतर होता है वो जानेंगे। हम अक्सर मौसम और जलवायु शब्द का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं क्योंकि इन दोनों को परिभाषित करने वाले जो तत्व होते हैं वो एक ही होते हैं। ठीक है, यानी इनको जो है परिभाषित करने वाले जो तत्व हैं वो कौन से हैं। तापमान की बात हम करते हैं, वायुमंडलीय दबाव, पवन आर्द्रता और वर्षण। ठीक है, लेकिन वास्तव में इन दोनों जो शब्द हैं उनके अलग अलग मायने हैं। दोनों के अलग अलग क्या हैं, मायने हैं। ठीक है, नाउ जलवायु एंड मौसम दोनों में जो है हम अंतर देखेंगे। देखिए जलवायु क्या है, किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि में मौसम की अवस्थाओं का कुल औसत होता है। ठीक है, यानी एक बहुत लंबे समय तक जो अवस्थाएं होती हैं मौसम की अलग अलग, वो क्या है, वो जलवायु हैं। ठीक, जैसे 30 वर्ष से अधिक, ये एक लंबे समय तक होता है जलवायु। जबकि जो मौसम है वो एक समय विशेष में एक क्षेत्र की वायुमंडल की स्थिति है, यानी जो मौसम है वो लगातार जो है क्या होता है, बदलता रहता है। क्लियर, कभी जैसे धूप आ गई है, कभी बारिश हो रही है, तो ये क्या है, ये मौसम है। लेकिन जो जलवायु है वो एक लंबी अवधि में जो मौसम की अवस्थाएं हैं उनका एक तरह से आप कह सकते हो कि एवरेज जो है वो निकालते हैं, उसे जलवायु कहते हैं। यह लंबे समय तक समान ही रहता है, जबकि मौसम इसमें एक दिन के भीतर भी अक्सर उतार चढ़ाव हो सकता है। जैसे बारिश आ गई, ठीक है, धूप निकल गई, तो ये मौसम जो है वो बदल सकता है। थर्ड है, इसे तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्र एक देश या कई देशों के लिए संदर्भित किया जाता है। तो इसे जो है एक देश या कई देशों के लिए जो है इसमें तुलनात्मक रूप से हम इसको कंपेयर करते हैं, यानी एक देश की जलवायु दूसरे देश की जलवायु इस तरह से। जबकि मौसम एक क्षेत्र, छोटे क्षेत्र, शहर या गांव या एक स्थान के लिए संदर्भित किया जाता है। जैसे एक देश में ही अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग क्या होगा, अलग अलग जलवायु जो है वो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद उदाहरण है, एशिया में भारत, पाकिस्तान, वियतनाम और थाईलैंड मानसून प्रकार की जलवायु का अनुभव करते हैं। तो किस तरह की जलवायु है, ये मानसून प्रकार की जो है जलवायु रहेगी। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें जो मौसम है उसमें अगर हम उदाहरण देखें तो एक दिन में हम किसी विशेष क्षेत्र में धूप, तूफान या बरसात की स्थिति का अनुभव भी कर सकते हैं। तो धूप है, बारिश है, कभी जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इस तरह की जो जलवायु है वो हमें क्या होगी, देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। मानसूनी अरबी शब्द मौसम से लिया गया है। तो मानसून अरबी शब्द किससे लिया गया है, मौसम से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। क्लियर, हालांकि भारत में सामान्य रूप से मानसून प्रकार की जलवायु है, लेकिन तब भी तापमान और वर्षण जैसे बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि के मामले में भारत के विभिन्न भागों में क्या है, भिन्नताएं हैं। ठीक है, तो यानी अगर हम पूरे भारत की जलवायु की बात करें तो वो मानसून प्रकार की हो गई, लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें भी मौसम जो है वो क्या है, तापमान है, बारिश है कहीं पर, वो मामले भारत में बिल्कुल अलग अलग देखने को मिलते हैं, जिनको हम मौसम कह सकते हैं। क्लियर, तटीय क्षेत्रों में तापमान में अंतर कम होता है, देश के आंतरिक भागों में मौसमी अंतर अधिक होता है, और उत्तरी मैदान के जो इलाके हैं उनमें आमतौर पर पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा जो है वो क्या होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा घटती जाती है। उसके बाद देखिए, यानी जो पूर्वी क्षेत्र है उसके अंदर जो बारिश है वो ज़्यादा होगी, और पश्चिम की तरफ बारिश जो है वो क्या होती जाती है, पश्चिम की तरफ बारिश कम होती है। इन विविधताओं ने लोगों के जीवन में, यानी भोजन, कपड़े, जिस तरह वे घरों में रहते हैं उनके मामले में भी विविधताओं को जन्म दिया है। यानी जैसी जलवायु होती है उसी के अनुसार कपड़े पहनने पड़ते हैं, उसी के अनुसार घर होते हैं। जैसे अगर हम जम्मू कश्मीर की तरफ जाएं, वहाँ पे ठंड ज़्यादा है तो कपड़े उसी तरह के होते हैं, और वहाँ पे घर भी जो है कुछ ऐसे स्लोपिंग बनाए जाते हैं ताकि बर्फ़ जो है वो छतों के ऊपर ना रहे। तो इससे क्या है कि जलवायु और मौसम के अनुसार ही
जो कपड़े हैं, रहन सहन है, उनमें भी क्या आती है, उनमें भी विविधता आती है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से 4 जो है प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। प्रश्न 1 है, जलवायु का क्या अर्थ है, इसके तत्व क्या हैं। तो एक तरह का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की क्या कहा जाता है, उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। जलवायु के प्रमुख तत्व हैं वायुदाब, तापमान, आर्द्रता, वर्षा तथा सौर प्रकाश। ये क्या है, ये जलवायु के प्रमुख तत्व हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में अधिक चावल क्यों उगाया जाता है। तो हमने जस्ट अभी पढ़ा है कि पश्चिमी की तरफ हम जब जाते हैं तो बारिश कम होती जाती है। तो चावल क्या है, चावल एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और पश्चिमी क्षेत्र में बारिश कम होती है, आर्द्रता कम है, जिसके कारण वहाँ चावल जो है वो कम उगाया जाता है। और पूर्वी क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ पर चावल वो ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, राजस्थान के घरों में मोटी दीवारें और सपाट छतें क्यों होती हैं। तो मोटी दीवारें जो हैं वो क्या करती हैं, राजस्थान के घरों में वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तापमान ज़्यादा होता है, तो मोटी दीवारें गोदामों में प्रवेश करने से गर्मी को रोकती हैं, जबकि सपाट छतें बारिश के दौरान एकत्र किए गए थोड़े से पानी को बनाए रखने में मदद करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पर घरों की दीवारें मोटी और सपाट जो हैं वो छतें होती हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 है, नवंबर दिसंबर महीने के दिल्ली के तापमान और बारिश के अधिकतम, न्यूनतम और औसत की गणना जो है वो एक चार्ट बनाकर आपको करनी है। क्लियर। तो एक चार्ट आप बना सकते हैं जिसके अंदर आपको जो है क्या करना है, दिल्ली का तापमान बताना है, अधिकतम, न्यूनतम और औसत और बारिश, इस तरह से आपको एक चार्ट बताना है। सो यहाँ से बच्चों आप ये वाला चार्ट जो है बना लेंगे। इसमें देखिए आपको यहाँ पे मंथ लिख देना है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, ठीक है, नवंबर दिसंबर महीने में मिनिमम कितना है, ठीक है, यहाँ पे आप हिंदी में लिख सकते हैं औसत, यहाँ पे अधिकतम तापमान, यहाँ पे न्यूनतम तापमान और यहाँ पे बारिश। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बारिश, ऐसे करके आप यहाँ पे नवंबर दिसंबर ये हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, और ये डिग्री सेल्सियस में है तापमान 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, एवरेज 17 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, और बारिश जो है वो क्या रहेगी 3 mm 2 mm। नवंबर में बारिश जो है वो लगभग 3 mm थी, दिसंबर में लगभग जो है 2 mm, बहुत कम बारिश थी। तो इस तरह से ये चार्ट जो है वो आपको बनाना है। क्लियर। ऐसे आपको जो है क्या करना है, दिखा देना है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की बच्चों एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।